हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय, हेलो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं आरटीआई क्या चीज है, आरटीआई कैसे लगाई जाती है, कितना चार्ज लगता है, क्या है बेस्ट तरीका। और दोस्तों, आरटीआई से मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी भी विभाग से कोई भी जानकारी हम जुटा सकते हैं जो आरटीआई के अंडर में आती है। आरटीआई का मतलब दोस्तों क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। आरटीआई का मतलब है दोस्तों राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि सूचना का अधिकार। आप किसी भी विभाग से कोई भी जानकारी, इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, ये होता है आरटीआई। और 2005 से ये चला आ रहा है दोस्तों, आरटीआई एक्ट 2005। ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट में यदि में आरटीआई लगाते हैं, कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम इस अधिकार के अनुसार हमें वो अपना जो रिप्लाई है वो देते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं भाई, उन्हें एचएसएससी में अपने मार्क्स पता करने होते हैं या कुछ और चीजें पता करनी होती है। आपके गांव में जो आपके सामने, घर के सामने जो गली है, उसमें क्या यूज किया गया है, कितना खर्चा आया है, यदि आप ये चीज जानना चाहते हैं तो आप आरटीआई लगा के पता कर सकते हैं। किस तरीके का माल इसमें यूज किया जा रहा है, ये आप आरटीआई से, सरकार क्या चाहती है कि आपकी गली किस तरीके की बने, सरपंच आपको कैसा बनवा रहा है, ये चीजें आप जान सकते हैं। यानी कि बहुत सारी चीजें हैं जो आप जान सकते हैं, बस आप में पूछने की कला होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी आरटीआई लगाई दोस्तों, मैं दिखाना चाहूंगा, ये मैंने ऑनलाइन आरटीआई लगाई है। ठीक है, एसएससी पर। कहां पर लगाई है? एसएससी पर दोस्तों मैंने ये आरटीआई लगाई है। अभी आपको पता है एसएससी जीडी की भर्ती आनी है ना? तो वो भर्ती आनी थी मार्च में, लेकिन अब तक नहीं आई। तो मैंने पूछा कि जीडी की भर्ती का नोटिफिकेशन, रिलीजिंग डेट क्या है। और बहुत सारे बच्चों को ये डाउट था कि जीडी की भर्ती है, उसमें कितनी पोस्ट आने वाली है। तो मैंने कल ये आरटीआई लगाई है ऑनलाइन। क्या है? ऑनलाइन आरटीआई लगाई है। और इस आरटीआई का जो मेरा चार्ज लगा है वो लगा है 10 रुपए। 31 तारीख को मैंने लगाई है और मेरे को रजिस्ट्रेशन नंबर ये मिला है। अब मेरे को रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है और यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इस विभाग पर मैंने अपनी आरटीआई लगाई है। तो यहाँ पे दोस्तों सक्सेस हो रखी है, इसका रिप्लाई आएगा। हर चीज की दोस्तों लिमिटेशन है यहाँ पे। तो हम जो यहाँ पे हमने आरटीआई लगाई है, ठीक है ना, उसका रिप्लाई हमें 30 दिन के अंदर अंदर लगभग मिल जाता है। क्या है? 30 दिन के अंदर अंदर एसएससी मेरे को जवाब देगा जो मैंने इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। क्या? 30 दिन के अंदर। यदि 30 दिन के अंदर अंदर मेरे को इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तो मैं क्या है, इससे जो उच्च अधिकारी है, मैं अपील डाल सकता हूं। फिर क्या है, मैं अपील डाल सकता हूं उनके पास में कि मैंने ये इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए थी, लेकिन आपके डिपार्टमेंट ने अभी तक नहीं दी है, कृपया मुझे प्रोवाइड की जाए एज सुन एज पॉसिबल। दोस्तों, जिससे हम इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं ना, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आरटीआई एक्ट 2005 के अनुसार जो हमारी पहली रिक्वेस्ट जाती है, हमें कौन प्रोवाइड कराता है? वो कराता है जन सूचना अधिकारी। कौन कराता है? जन सूचना अधिकारी। एक मिनट, मेरा मोबाइल बंद हो गया। ठीक है ना, जन सूचना अधिकारी हर डिपार्टमेंट में नियुक्त है। हमें पहली जो आरटीआई लगानी होती है वो इस अधिकारी के पास भेजनी होती है। ठीक है, कोई ना कोई हर डिपार्टमेंट, यानी कि एचएसएससी में कोई अधिकारी बैठा रखा है, हम उसके पास आरटीआई भेजते हैं, वो हमें रिप्लाई देता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज आपने देखी है, राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि ये इंफॉर्मेशन है, हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। क्या है? हमें इंफॉर्मेशन लेने का अधिकार है। यहां हम सवाल नहीं कर सकते। क्या है? यहां हम सवाल नहीं कर सकते, सवाल नहीं करना अपने को, हमें बस इंफॉर्मेशन लेनी है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए, हम सवाल पूछेंगे तो हमारा जो रिप्लाई वो हो सकता है ना आए। ठीक है, वो मना कर देंगे, भाई आपने तो सवाल पूछा, लेकिन हम तो इस एक्ट के तहत केवल इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, दोनों चीजों में यहाँ पे फर्क है। तो दोस्तों, आपकी आरटीआई ना, आरटीआई ऑनलाइन भी लग सकती है और दोस्तों ऑफलाइन भी लग सकती है। आरटीआई ऑनलाइन भी होती है, ऑफलाइन भी होती है। ठीक है, मैंने जो कल लगाई है वो आपकी ऑनलाइन लगाई है, जो मैंने आपको दिखाई है एसएससी पर मैंने लगाई है। ठीक है, तो
आप इस वीडियो को नीचे कमेंट कर सकते हैं यदि आपके दिमाग में कोई ऐसी चीज है जो हमें एचएसएससी से जाननी है, तो मैं एचएसएससी के पास भी आरटीआई लगाने वाला हूं अनेक प्रकार की चीजों पे। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई हमें ये चीज भी पूछनी है एचएसएससी से, तो वो चीज मैं आपकी जरूर पूछूंगा। ठीक है, तो ऑनलाइन भी लगा सकते हैं, ऑफलाइन भी लगा सकते हैं। दोस्तों इसका नॉर्मल चार्ज है ना वो 10 रुपए है। कितना? आरटीआई लगाने का 10 रुपए चार्ज लगता है। ठीक है, लेकिन कई बार ऑफलाइन में क्या है 50 रुपए भी बताए जाते हैं, हम 50 रुपए लगाते हैं नॉर्मल। ठीक है, यदि वो ज्यादा गहरी इंफॉर्मेशन है, पेज ज्यादा आने वाले हैं, ठीक है, हमें उम्मीद है। दूसरा, फिर भी हमें दोस्तों जो पेज है वो और ज्यादा होते हैं, तो 2 रुपए पर पेज हमें एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। जो इंफॉर्मेशन आएगी हो सकता है भाई 100 पेज में आई, 100 पेज में इंफॉर्मेशन आई हमारी, वापिस जो भेजेगा रिप्लाई, तो हमें 2 रुपए एक पेज के देने पड़ेंगे उनको। ठीक है, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। मैंने जो कल एसएससी पे आरटीआई लगाई है ऑनलाइन, मेरा उसमें 10 रुपए चार्ज लगा है। ठीक है, तो ऑनलाइन मैं आपको कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा। मैं आज आपको ऑफलाइन कैसे आपको लगानी है, सबसे आसान तरीका है जो काम करता है। ठीक है, आपने एप्लीकेशन तो जरूर लिखी होगी स्कूल में छुट्टी के लिए, भाई मैं बीमार हूं, मेरा दस्त लग रहे हैं, तो आपने छुट्टी के लिए अपने हेडमास्टर को, प्रिंसिपल को एप्लीकेशन जरूर लिखी होगी, प्रार्थना पत्र। तो सबसे क्या पहले क्या लिखना आपको? सेवा में। ठीक है, सेवा में लिखना है। फिर हम ये लेटर किसके पास भेज रहे हैं? जन सूचना अधिकारी। जन सूचना अधिकारी, इसके पास ही भेज रहे हैं ना। ठीक है, अब जैसे हमें एचएसएससी से इंफॉर्मेशन लेनी है, तो यहां पे हम लिख देंगे एचएसएससी। ठीक है, नीचे एचएसएससी ऑफिस है कहां पे? वो हिसार में है, पानीपत में है, दिल्ली में है, बिहार में है। तो नीचे जैसे पंचकुला में है, तो यहां पे हम लिख देंगे पंचकुला। ठीक है, ये हमारा सेवा में दिस जन सूचना अधिकारी हर डिपार्टमेंट में नियुक्त होता है, एचएसएससी पंचकुला। ठीक है, ये हमारा, साथ में हम यहाँ पे हरियाणा अपने स्टेट का नाम भी लिख देंगे। तरीका दोस्तों ऑल इंडिया सेम है। ठीक है, तरीका ऑल इंडिया सेम है। उसके बाद में दोस्तों यहां पे हो गया, उसके बाद में विषय लिखना आपको। विषय क्या होता है? यहां पे देख के वो समझ जाए कि भाई ये लेटर क्यों आया है मेरे पास, तो यहां पे हम लिख देंगे आरटीआई एक्ट, आरटीआई एक्ट 2005 के तहत इंफॉर्मेशन लेने हेतु। ठीक है, आरटीआई एक्ट यानी कि जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, उसके अधिकार के तहत हमें इंफॉर्मेशन लेनी है, उसके हेतु ये लेटर भेजा जा रहा है। यानी कि इस लाइन को देखते ही अगला समझ जाएगा भाई आरटीआई एक्ट के अनुसार ये जानकारी लेना चाहता है कुछ। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों नीचे लिखेंगे हम श्रीमान जी। क्या लिखेंगे? श्रीमान जी। नीचे यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा, अगला पेज ले लेता हूं मैं। विषय आपने लिख दिया, उसके बाद में आप लिखेंगे श्रीमान जी। निवेदन यह है, निवेदन यह है कि मैं राजेश उत्तर पृथ्वी सिंह, सरी लगा देना भैया, ठीक है, पृथ्वी सिंह अपना एड्रेस, गांव, अपना पता बताना है, ठीक है, का रहने वाला हूं, रहने वाला हूं, अपना पूरा एड्रेस लिख देना यहां पे। ठीक है, उसके बाद आप दूसरा पॉइंट यहां पे आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आरटीआई एक्ट 2005 के तहत निम्न यानी कि निम्नलिखित
निम्नलिखित जानकारी लेना चाहता हूं या इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूं। ठीक है, ये क्या लिखा है, निवेदन है कि मैं राजेश कुमार पुत्र श्री पृथ्वी सिंह गांव इसका मैं रहने वाला हूं, ये मेरा जिला है, मैं आरटीआई एक्ट के तहत निम्नलिखित जानकारी लेना चाहता हूं। ठीक है, यहां तक लिख दिया। उसके बाद में हमें यहां पे पॉइंट डाल देना है और आपका जो सवाल है, जो भी आपका सवाल है वो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन लेनी है, सवाल नहीं पूछना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। जैसे मेरे को भाई, मैं ये आरटीआई हरियाणा पुलिस विभाग में लगा था, मेरे को क्या होता है, हरियाणा पुलिस में खाली पड़े पदों की जानकारी लेनी थी, तो यहां पे आप लिख सकते हैं हरियाणा पुलिस में रिक्त पदों की संख्या। यहां पे आप लिख सकते थे हरियाणा पुलिस विभाग में रिक्त या खाली पदों की संख्या। ठीक है ना, हरियाणा पुलिस में पुलिस विभाग में खाली पदों की संख्या। तो नीचे आप कैटेगरी वाइज पूछ सकते हैं, भाई उपयुक्त कैटेगरी वाइज डिटेल प्रोवाइड करें, कैटेगरी वाइज डिटेल या इंफॉर्मेशन। आप आगे लिख सकते हैं भाई एससी, बीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस जो भी है। ठीक है, उसके बाद आप तीसरा सवाल और पूछना चाहते हैं कुछ भी, भाई महिलाओं के लिए कितनी पद खाली है, तो महिला कांस्टेबल के रिक्त पद। ठीक है, पॉइंट बना दी मैंने, पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया। मैंने सवाल नहीं पूछा हरियाणा पुलिस विभाग में खाली पदों की संख्या, इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, कैटेगरी वाइज इंफॉर्मेशन चाहिए मेरे को। ठीक है, महिला कांस्टेबल के रिक्त पदों की संख्या कैटेगरी वाइज बताया, यानी कि 3 पॉइंट बनाने हैं, इंफॉर्मेशन लेनी है, आपको सवाल नहीं पूछना है। ठीक है, तो ये आपने लिख दिया। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, आपको बता देना है कि आरटीआई एक्ट के तहत, आरटीआई एक्ट 2005 के तहत जो फीस निर्धारित की गई है, जो फीस निर्धारित की गई है, निर्धारित की गई है, उसका डिमांड ड्राफ्ट या पोस्टल ऑर्डर मैं साथ में लगा रहा हूं। ठीक है, आप इसकी जो फीस लगती है 10, 20, 50 जितनी भी फीस लगती है, ठीक है दोस्तों, ऑनलाइन में 10 रुपए लगेगी, 50 रुपए यदि आप ज्यादा बड़ी डिटेल मांगना चाहते हैं तो आप 50 रुपए का पोस्टल ऑर्डर यूज करिए। ठीक है, और पर पेज 2 रुपए का खर्चा होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, निर्धारित की गई है वो, और फीस जो आप कटवा सकते हैं कैसे, आप डिमांड ड्राफ्ट कटवा सकते हैं, डीडी डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, या फिर आप पोस्टल ऑर्डर कटवा सकते हैं, पोस्टल ऑर्डर। ठीक है, वो मैंने डिमांड ड्राफ्ट कटवा के संलग्न कर दिया है, जिसका नंबर ये है। डीडी पे भी कुछ नंबर होता है दोस्तों, और डिमांड पोस्टल ऑर्डर पे भी कुछ नंबर होता है, जो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और वो आपको साथ में लगाना होता है। ठीक है, और नीचे फिर आपको क्या करना है, प्रार्थी अपनी डिटेल, नाम राजेश कुमार, पता ये, मोबाइल नंबर ये, और यहाँ पे दोस्तों आप फीस निर्धारित की गई है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, मैंने फीस ये डिमांड ड्राफ्ट लगा दिया है जिसका नंबर ये है, और कृपया मुझे जल्द से जल्द इंफॉर्मेशन देने का कष्ट करें। ठीक है,
ये हमने लेटर लिख दिया, A4 साइज में हमें लेटर लिखना दोस्तों। A4 पेपर का साइज होता है ना दोस्तों, ये A4, ये पेपर हमें यूज करना है, ठीक है। और फिर इसको फोल्ड करके एक अपनी आइडेंटिटी, एक अपना आइडेंटिटी आधार कार्ड, ठीक है, वो आपको साथ में लगाना है इसके। फिर आपको क्या करना है, एनवोलप जो लिफाफा है, क्या है, जो लिफाफा होता है उसके अंदर डालना है। और आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूं, जैसे ये हमारा लिफाफा है, क्या है, ये हमारा लिफाफा है, इसके अंदर हमने पैक कर दिया। तो ऐड कहां पे जाएगा ये, तो ये कहां पे भेजना है वो लिख दीजिए, और कहां से आया है, किसने भेजा है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे टू, अगले का एड्रेस, किसने भेजा है, आपका एड्रेस यहाँ पे लिख दीजिए। और फिर आप इसको डाक के द्वारा, रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा, स्पीड पोस्ट के द्वारा, जो जिस डिपार्टमेंट में आप भेज रहे हैं उसका एड्रेस क्या है, उस अधिकारी के नाम लिख के भेज दीजिए। और ऊपर यहाँ पे एक आप लिख दीजिए, आरटीआई एक्ट के तहत, आरटीआई एक्ट 2005 के तहत सूचना लेने हेतु, सूचना लेने हेतु, ठीक है, वो आप यहाँ पे ऊपर लिख दीजिए। आपको रिप्लाई इस डिपार्टमेंट में पहुंचने के बाद 30 दिन के अंदर का टाइम होता है दोस्तों, 30 दिन के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। यदि आपको 30-35 दिन के अंदर रिप्लाई ना मिले तो आप अपील डाल सकते हैं, भाई मेरा रिप्लाई क्यों नहीं दिया गया, एक्शन लिया जाए, ठीक है, एक्शन लिया जाए। इस तरीके से आपको आरटीआई भेजनी होती है, किसी भी डिपार्टमेंट पे आप लगा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए आप वो डिपार्टमेंट कहाँ पे है, उस डिपार्टमेंट का नाम क्या है, और उस डिपार्टमेंट में जन सूचना अधिकारी का काम किसको दिया गया है, उसके पास हमें ये भेजना होता है। ठीक है जी, क्लियर है सारी चीजें। और दोस्तों हम ऑनलाइन भी लगा सकते हैं आरटीआई। ऑनलाइन लगाने की यदि आपको इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप कमेंट कर दीजिए, बहुत जल्द जैसे ही आपके कमेंट आएंगे मैं आपको ऑनलाइन लगा के दिखा दूंगा आरटीआई। मैंने एसएससी पे लगाई है, मैंने कल एसएससी पे लगाई है, आपने देख भी ली होगी, ये कल मैंने एसएससी पे लगाई है, ठीक है। तो आप भी लगा सकते हैं, आप भी सारी इंफॉर्मेशन किसी भी विभाग से पूछ सकते हैं जो आरटीआई एक्ट के अंदर आता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से सारी चीजें आप समझ गए होंगे, किस तरीके से आरटीआई लगाते हैं, किस तरीके से काम करती है, ठीक है। तो बस दोस्तों ये इंफॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। आगे भी यदि आप इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं अपने मोबाइल पर फ्री में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, आपका एक लाइक मुझे नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।